हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की इंग्लिश मीडियम क्लासेस पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ कैन, मे, शुड, मस्ट और आउट का। जी बच्चों, आज की क्लासेस में हम इन्हीं का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि आखिर इन सभी का, और ये जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। पहला क्या शब्द है? कैन। क्या चीज़? कैन। कैन का अर्थ होता है सकना। क्या होता है? सकना। सकना। और क्या है? नेक्स्ट है मे। क्या? मे। ठीक है। और इसका भी अर्थ होता है क्या? सकना। ठीक है। देखिए, तब जब दोनों का अर्थ सकना ही होता है तो क्यों अलग अलग है? दरअसल इसके इस्तेमाल अलग अलग हैं। पहला सकने का मतलब यानी कि कैन का इस्तेमाल कब होता है? सकना। कब सकना? यानी कि इसमें बताता है अगर सामर्थ्य हो। ठीक है। सामर्थ्य हो या फिर क्षमता, इन सभी का बोध कराना हो तब इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वही अगर मैं का इस्तेमाल करें तो यहाँ पे संभावना। क्या चीज़? संभावना या फिर अनुमति। ठीक है। अनुमति का भी या फिर कहते कि अनुरोध। अनुमति या फिर अनुरोध, अगर इन सभी का बोध कराना हो, अगर ये सभी का बोध हो रहा हो उस सेंटेंस में, तब इसका इस्तेमाल करेंगे मे का। अदरवाइज अगर सामर्थ्य और क्षमता की बात की जा रही हो वहाँ पे, तो उसका इस्तेमाल करेंगे कहाँ पे? उसके लिए है किसका मतलब? कैन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं और देखते हैं कि आखिर इसका इस्तेमाल किन किन सेंटेंसों में होती है। ओके, तो बच्चों देखिए, ये वो सेंटेंस है जिसका सकना का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि मैं यह काम कर सकता हूँ, है ना सकना। यानी कि देखना, सकना का मतलब हो सकता। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट है कि क्या तुम बोल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि तुम घर आ सकते हो, तुम घर जा सकते हो। नेक्स्ट है कि आप अंदर आ सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्या है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। नेक्स्ट पे कि क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि आज वर्षा हो सकती है, आज मेरा भाई आ सकता है। ठीक है। देखिए, सबका सेंटेंस है, लेकिन क्या आप इसमें अंतर देख पा रहे हैं? पहले का दो सेंटेंस बता रहा है कि मैं यह काम कर सकता हूँ, यानी कि यह क्षमता या समर्थ बता रहा है। तो यह किस तरह प्रकार के सेंटेंस है? क्षमता वाले। ठीक है। क्या है? समर्थ या क्षमता वाले। ठीक है, ये क्षमता बता रहे हैं। नेक्स्ट की दो क्या कह रहे हैं कि मैं आपके अंदर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि तुम घर जा सकते हो। यहाँ पे एक क्या बोल रहा है? अनुरोध का, अनुमति दे रही है। तो कैसे सेंटेंस है? अनुमति वाली। ठीक है। ये क्या बता रहे हैं? अनुमति। ठीक है। तुम घर जा सकते हो, आप अंदर आ सकते हो, अनुमति दी जा रही है ना। नेक्स्ट क्या है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। इसमें क्या रहा है? अनुरोध बता रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये अनुरोध की जा रही है ना। ये कैसे है? अनुरोध। ठीक है। अनुरोध। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आज वर्षा हो सकती है। ये क्या बता रहा है? संभावनाएं बता सकती हैं। तो क्या हो जाएगा? संभावना। देखा, चारों शब्दों का आगे ना, क्षमता, समर्थ, अनुमति, अनुरोध और संभावनाएं, तीन तरह के हमने पढ़ा था ना कि सकना का इस्तेमाल एक तो समर्थ या क्षमता में करते हैं, या फिर और मैं का इस्तेमाल करते हैं संभावना, अनुमति या फिर अनुरोध में। ओके, चलिए बनाते हैं। आपको अगर आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला है क्या कि मैं यह काम कर सकता हूँ। तो क्या होगा? आई कैन डू दिस वर्क। क्या बोलेगा? कि आई कैन डू दिस वर्क। आई कैन डू दिस वर्क। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। तो क्या होगा? यू कैन स्पीक। यू कैन स्पीक। ठीक है। यू कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट क्या है कि तुम घर जा सकते हो। तो क्या यू कैन, यू में देखिए, अब यहाँ पर कैन नहीं होगा। ठीक है। इसमें देखिए क्या कह रहा है? घर जा सकते हो, अनुमति है ना। अनुमति किस में होगा? इसमें, यानी कि में। तो इसका इस्तेमाल क्या होगा? यू में। क्या होगा? यू में गो होम। यू में गो होम, आप घर जा सकते हैं, यानी कि तुम घर जा सकते हो। नेक्स्ट क्या है कि आप अंदर आ सकते हैं। तो क्या होगा? यू में कम इन। यू में कम इन। ठीक है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्या है कि अनुरोध। अनुरोध किस में होता है? इसमें या फिर इसमें या फिर इसमें। देखो, मैं यानी कि अनुरोध इसमें है ना। तो चल देखते हैं इसमें भी किसका इस्तेमाल होगा? मैं का। लिख रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो क्या होगा? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसके मैं आई कम इन।
मे आई कम इन। ओके, लिख रहा है कि क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ। क्या कह रहा है कि क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ, तो क्या होगा मे आई। देखिए यहाँ बनाते हैं मे आई टेक योर पेन। ठीक है, टेक योर पेन। ठीक है, बन गया ना। अब देखते हैं कि देखिए ये है संभावनाएं, और संभावनाएं किस में होती हैं, में ही। ठीक है, तो इसके इस्तेमाल करेंगे। आज वर्षा हो सकती है, तो क्या होगा इट मैन, इट पता है ना, इट में आया ना, इट में रैन टुडे, इट में रैन टुडे। नेक्स्ट क्या है कि मेरा भाई आज आ सकता है, तो क्या होगा माई ब्रदर, मेरा भाई यानी कि माई ब्रदर मे कम, आ सकता है मे कम टुमारो, या फिर टुडे, टुमारो नहीं टुडे। ठीक है, माई ब्रदर मे कम टुडे। देखा आ गया ना बनाना, कितना आसान बना बस इसका इस्तेमाल करके। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या पढ़ लिया हमने, मे और कैन का इस्तेमाल पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे, शुड, मस्ट और आउट टू का। ओके, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। ओके, चलिए देखते हैं अब क्या शुड। ओके, देखिए बच्चों, और ये आज अब देखो अब पढ़ते हैं क्या ये शुड। शुड, शुड का मतलब होता है क्या, चाहिए, क्या चीज़। देखिए इसका इस्तेमाल किस में होता है, देखिए ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे कर्तव्य, ऐसे ऐसे वाक्य जहाँ पर सलाह, उपदेश या कर्तव्य का बोध करा रहा हो। ऐसे सेंटेंस जो कि सलाह, उपदेश या फिर कर्तव्य का बोध करा रहा हो, वैसे सेंटेंसों में किसका इस्तेमाल करेंगे, शुड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं कि कैसे कैसे सेंटेंस वैसे बनते हैं। देखिए बच्चों, ये है वो सेंटेंस। ठीक है, क्या चीज़ कि उसे पढ़ना चाहिए, आपको सवेरे जगना चाहिए, ईमानदार हमें ईमानदार बनना चाहिए, तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए, हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए। देखिए इसमें क्या करें, इसमें देखिए 3 चीज़ का बोध हो रहा है। क्या, एक तो सलाह कि आप उसे पढ़ना चाहिए, सलाह हो रही है। उपदेश कि आपको जगना चाहिए। कर्तव्य कि हमें ईमानदार होना चाहिए। देखिए 3 चीज़ आ गया ना हमें। इसके बाद इसमें बन गए तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए, उपदेश हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए, ये क्या है, कर्तव्य है। चलिए देखते हैं इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। आपको आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके बनाने की ट्राई की ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं, पहला क्या है, उसे पढ़ना चाहिए। क्या, उसे पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा ही शुड रीड। क्या हो जाएगा, ही शुड रीड। नेक्स्ट है कि आपको सवेरे जगना चाहिए, आपको सवेरे जगना चाहिए। इसके लिए क्या होगा, यू शुड गेट अप अर्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हमें ईमानदार बनना चाहिए, हमें ईमानदार बनना चाहिए। तो क्या होगा, वी शुड बी ऑनेस्ट, वी शुड बी ऑनेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए, तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए। तो क्या हो जाए, यू शुड बी ए डॉक्टर, यू शुड बी ए डॉक्टर। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्या कि हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए, वी शुड बी ए गुड, क्या हो जाएगा, वी शुड बी अ गुड सिटीजन, ए गुड सिटीजन। ठीक है, देखा बच्चों, आ गया ना। देखिए ये तो हो गया शुड, उसके बाद चलिए देखते हैं मस्ट। ठीक है, देखिए बच्चों ये है मस्ट। मस्ट का अर्थ होता है अवश्य चाहिए, यानी कि कोई भी चीज़ को अगर प्रेशर के द्वारा किया जाए, यानी कि जोर लगा कर किया जाए, उस पर प्रेशर किया जाए कि नहीं आपको ये करना ही चाहिए, तो वहाँ पर किसका इस्तेमाल होता है, मस्ट का। देख रहे हैं ना कि जोरदार, उसके लिए क्या आपको पता है, जब जोरदार सलाह का बोध हो या फिर किसी चीज़ का बाध्यता कि आपको ये करना ही करना है, ठीक है, तब उसका इस्तेमाल, तब उस जगह वो किसका इस्तेमाल करेंगे, मस्ट का। ओके, चलिए कुछ देख लेते हैं सेंटेंस आके किस तरह इस पे सेंटेंस बनते हैं। ओके, तो बच्चों ये है कुछ सेंटेंस। ठीक है, क्या है कि तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए, आपको यह काम अवश्य करना चाहिए, आपको यह दवा अवश्य लेनी चाहिए, और क्या है, हमें समय निष्ठ अवश्य होना चाहिए। कुछ इस तरह के सेंटेंस है जिस पे क्या कही जा रही है, एक तो जोर दी रही है और एक आपको बाध्यता बता दी जा रही है कि आपको, देखो यहाँ पर बाध्यता है ना कि आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए। ये क्या है, ये आपकी बाध्यता है, ये बाध्यता बता रही है कि आपको अवश्य करनी चाहिए, तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। ये क्या है, बाध्यता है। लिखा है कि आपको यह दवा अवश्य लेनी चाहिए, ये जोरदार देकर के आया कि आपको अवश्य लेना है तो लेना है। देखिए कुछ इस तरह के भाव हमें मिल रहे हैं, तब यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे हम, मस्ट का। क्या है उसका भाव होता है,
अवश्य चाहिए। चलिए बनाते हैं और देखते हैं, अगर आपको भी आ रही है तो जो कोशिश कीजिए। पहला सेंटेंस है कि तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। तो क्या कह रहा है, तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू मस्ट गो देयर। क्या हो जाएगा, यू मस्ट गो देयर। ओके, गो देयर। क्या है नेक्स्ट, है कि आपको यह काम अवश्य करना चाहिए। आपको यह काम अवश्य करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट डू दिस वर्क। क्या हो जाएगा, यू मस्ट डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या है कि आपको यह दवा अवश्य लेनी चाहिए। क्या, कि आपको यह दवा अवश्य लेनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन। यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन। ठीक है, टेक दिस मेडिसिन। ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्या है कि हमें समयनिष्ठ अवश्य होना चाहिए। वी मस्ट बी पंचुअल। ठीक है, वी मस्ट बी पंचुअल। ठीक है, पंचुअल। ओके बच्चों, देखा, आसान रहा। ठीक है, कुछ इस तरह की सेंटेंस आपको प्रत्येक स्थिति मिलेंगी जब अगर अवश्य होनी चाहिए, अवश्य चाहिए का अगर बोध हो तो वहाँ पे हम मस्ट का इस्तेमाल करके इस तरह के सेंटेंसों को हम बना देंगे। देखिए, यू मस्ट जानते हो, उसके बाद डू दिस वर्क, उसके बाद टेक दिस मेडिसिन, उसके बाद पंचुअल। ये सब क्या है, नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको ये सब आनी चाहिए। लेकिन इस्तेमाल हमें क्या है, देखिए यहाँ पर अवश्य लेनी चाहिए, कि यहाँ पर तो शुरू भी हो सकता था। लेकिन हमें क्या सीखा आपने, कि अगर चीज़ें, अगर किसी कर्ता पे, ठीक है, क्या कहा जाए, जोर दिया जाए, उसे बाध्यता लगाई जाए, तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा, मस्ट का। शुड भी तो चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, मस्ट हो गया, अब देखेंगे क्या चीज़, आउट टू का इस्तेमाल। किसका, आउट टू का। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, ये है आउट टू, यानी कि इसका भी अर्थ होता है क्या, चाहिए। लेकिन किस तरह के चाहिए। देखिए, ये आउट टू का प्रयोग वैसी बाध्यताओं के लिए की जाती है जो कि नैतिक सामाजिक हो, ना कि कानूनी। यहाँ पे क्या है, नैतिक बाध्यता दिखा दे रही है। ठीक है, ठीक है, तो किस तरह नैतिक बाध्यता होती है, चले जानते हैं। ओके, तो बच्चों ये है क्या चीज़, नैतिक बाध्यता का उदाहरण क्या है, कि आपको दयालु होना चाहिए। और हमें क्या है, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। देखिए, यहाँ पर क्या है कि हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, इसके लिए कानूनी बाध्यता नहीं है। अतः ये क्या है, एक हमारा एक नैतिक सामाजिक कर्तव्य है। ठीक है, सामाजिक कर्तव्य है ना, कि हमें अपने माता पिता की कहना मानना चाहिए। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, तो इस सेंटेंस में किसका इस्तेमाल होगा, आउट टू का। चलिए बनाते हैं, अगर आपको भी आ रहा है तो प्लीज़ कोशिश जरूर कीजिए। चलिए कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है कि आपको दयालु होना चाहिए। तो क्या हो रहा है, यू, किसका, यू, फिर किसका, आउट टू, यू आउट टू बी काइंड, सी काइंड। ठीक है, देखा कि हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वी आउट टू। ठीक है, वी आउट टू, क्या हो जाएगा, ओबे, वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट। ठीक है, आवर पेरेंट्स। ठीक है, देखा कितना आसान है। देखिए एक चीज़ सुनिए, सामान्य चाहिए के लिए शुड का इस्तेमाल करेंगे। कि अगर सामान्य चाहिए होता है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, शुड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वही अगर अवश्य चाहिए होगा तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर अगर चाहिए एक सामाजिक कर्तव्य हो, तो यहाँ पर अगर चाहिए कि क्या चीज़ बोध हो, लेकिन वहाँ पे सामाजिक बाध्यता का बोध हो, तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, आउट टू का। तीनों समझ गए, क्या चीज़, शुड होता है, और क्या होता है, मस्ट नहीं, शुड होता है, शुड होगा, उसके बाद क्या होगा, मस्ट होगा, और इसके बाद आउट टू होगा। तीन चीज़ें होंगी चाहिए के लिए। एक सामान्य अर्थों में किसका इस्तेमाल, शुड का इस्तेमाल, वही मस्ट का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा प्रेशर देकर करके। लेकिन वही अगर आउट टू का इस्तेमाल करें तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा, अगर बाध्यता का बोध हो तो। लेकिन इसको चीज सिटीजन बाध्यता की, ठीक है, नैतिक बाध्यता का। चलिए देखो, ये सब हमने क्या पढ़ लिया, पॉजिटिव। अब इस सभी चीज़ों का नेगेटिव पढ़ते हैं। वीडियो समझ में आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो हमारे लिए काफ़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। आपकी लाइक से हमें पता चलता है कि हाँ, ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा। और चैनल पहली बार आए हैं तो हमारी कम्युनिटी के साथ साथ जरूर जुड़िए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे देख पाएँ। चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ओके, देखिए बच्चों, ये है नेगेटिव सेंटेंस। क्या चीज़, नेगेटिव सेंटेंस में क्या चीज़ रूल होगा, कि कैन, में, शुड,
में आउट के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक है, कैन में माइट शुड बैट के बाद क्या कर हम लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। चलिए बच्चों, ये रहा नियम। अब चलिए सेंटेंस देखते हैं, उस पर बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बच्चों ये है नेगेटिव सेंटेंस। क्या दिख रहा है यहाँ पे कि वह देख नहीं सकता। ठीक है, नहीं सकता। गूंगे बोल नहीं सकते। मैं दौड़ नहीं सकता हूँ। वह कार खरीद नहीं सकता। ठीक है, नहीं खरीद नहीं सकता, नहीं खरीद सकता। ठीक है, नहीं सकता। कुछ इस तरह के यहाँ पर है लगा दीजिए। कुछ ये इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। चलिए देखते हैं इसका क्या होता है, बनाते कैसे हैं। पहला सेंटेंस दिख रहा है कि वह देख नहीं सकता। क्या, तो क्या हो जाएगा, ही। देखिए, कैन नॉट को हम कांट भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या लिखे, कैन नॉट। ठीक है, कैन, ही कैन नॉट सी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि गूंगे बोल नहीं सकते, तो क्या होगा, द डम कैन नॉट स्पीक। ठीक है, द डम कैन नॉट स्पीक। नेक्स्ट क्या है कि मैं दौड़ नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट रन। नेक्स्ट क्या है कि वह कार खरीद नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट बाय ए कार। ठीक है, बाय ए कार। देखो बच्चों, आसान है ना। चलिए देखते हैं अब इसका इंट्रोगेटिव। ओके, देखो बच्चों, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या नियम बता रहे हैं कि कैन में शुड मस्ट आउट को सब्जेक्ट से पहले रख कर क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि कैन में शुड मस्ट आउट अगर होंगे तो उसको अगर पहले रख देंगे सब्जेक्ट से पहले, तो किस में बदल जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं, तो उस पर बनाते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, ये है सेंटेंस। क्या है कि क्या आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या आज वर्षा हो सकती है। क्या आपको पढ़ना चाहिए। क्या आपको यह करना चाहिए। ठीक है, चाहिए। क्या मुझे वहाँ अवश्य जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस से वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज चले देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या है कि क्या आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कैन यू रीड इंग्लिश। क्या हो जाएगा, देखिए, कैन कोड में मस्ट को क्या कहेंगे, पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, कैन यू रीड, कैन यू रीड क्या चीज़, इंग्लिश, कैन यू रीड इंग्लिश। नेक्स्ट क्या है कि क्या आज वर्षा हो सकती है। क्या आज वर्षा हो सकती है, क्या हो जाएगा, मे इट रैन क्या टुडे, मे इट रैन टुडे, देखिए टुडे। ठीक है, मे रेड टुडे। नेक्स्ट क्या है कि क्या आपको यह करना चाहिए। क्या आपको यह करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, शुड। क्या चाहिए, शुड यू डू दिस, शुड यू डू दिस। नेक्स्ट है कि क्या मुझे वहाँ अवश्य जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, क्या मुझे वहाँ अवश्य जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, मस्ट आई। क्या हो जाएगा, मस्ट आई गो देयर, मस्ट आई गो देयर। क्या मस्ट आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ अवश्य जाना चाहिए। बन गया ना, देखा कितना ईजी रहा। देख, ये तो रहा कुछ उस तरह के सेंटेंस, उस तरह के इंटीग्रेटिव जो कि क्या से स्टार्ट होते हैं। देख रहा है ना आपको, क्या 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 क्या, लेकिन कुछ सेंटेंस के बीच में क्या क्यों कैसे आते हैं ना। चलिए उस तरह को भी देख लेते हैं और इसको करते हैं समाप्त। ठीक है, वही एक लास्ट टॉपिक बचेगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये वही वर्ड है। देखिए बीच में क्या रहा ना, क्या, क्यों, कैसे। ठीक है, क्या, तो ये सब चीज़ों के लिए क्या करेंगे, WH वर्ड। यही सब क्या कहलाते हैं, WH वर्ड। वाट, वेयर, हाउ। ठीक है, इन सभी को क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, उसके बाद मे, मस्ट, शुड भी, यानी कि सकना वाले का उसको लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नेगेटिव हो तो नॉट, उसके बाद वर्ब। ठीक है बच्चे, सामने आपके स्ट्रक्चर सामने बना रखा है। ठीक है, वीडियो को पहुँच करके बनाने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज चले कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस क्या दिख रहा है कि वह क्या कर सकता है। क्या करे, वह क्या कर सकता है, तो क्या होगा, क्या यानी कि व्हाट कैन ही डू, व्हाट कैन ही डू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि तुम क्यों नहीं तैर सकते, तुम क्यों नहीं तैर सकते, तो क्या हो जाएगा, वाई कैन यू नॉट स्विमिंग, व्हाट कैन यू नॉट स्विम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि आप उसे कैसे हरा सकते हैं, आप उसे कैसे हरा सकते हैं, क्या हो जाए, हाउ कैन यू डिफीट
डिफेट हिम, ठीक है। हाउ कैन यू डिफेट हिम। नेक्स्ट क्या है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करें कि मुझे क्या करना चाहिए, तो क्या जाएगा व्हाट शुड आई डू, ठीक है, व्हाट शुड आई डू, ठीक है बच्चों। तो ये रहा वीडियो, अगर आपको समझ में आई हो, अगर समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ओके। तो इसी तरह की वीडियो आपको समय से समय मिलता रहेगा। और हाँ, वीडियो पाने का 2 टाइम है, क्या चीज़, सुबह 8 बजे, ठीक है, 8 AM पे, और शाम को 6 PM पे, ठीक है। ये 2 वीडियो 1 डे, यानी कि एक दिन में आपको 2 वीडियो प्रोवाइडेड की जाती है। अगर आप इससे परिचित नहीं हैं तो प्लीज़ इस टाइम पर अपने आप को फ्री रखें ताकि ये वीडियो आप देख सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक